नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। रात को बज गए हैं, सोने का टाइम हो गया है इस समय। पर मैं जो है अपनी बिल देख रहा था, कितना पानी का बिल देख रहा था, क्या पेमेंट करना है उसका। तो बिल को देखते देखते मुझे ये आइडिया आया कि एक वीडियो बना डालूं, जो है क्या कॉस्ट गिरता है यहाँ पे, लिविंग कॉस्ट क्या है, इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए आज इसी पे विषय पे बात करते हैं आज कि कितना मेरा कॉस्ट गिरता है यहाँ पे। और अगर आप जो है किसी देश से अगर स्पेन आ रहे हैं तो आपको अपने पॉकेट में कितना बजट के चलना पड़ेगा, कितना जो है लेके चलना पड़ेगा। मतलब आपको एक छोटा एक आइडिया आ जाएगा कि इतना पैसा लेके चलना है, नहीं तो मतलब मिनिमम लिविंग कॉस्ट जो है उसको लेके चलना है। चलिए तो एक एक चीज़ों को देखते हैं। पहला चीज़ जो होता है, जब आप आएंगे तो पहला चीज़ होता है कि आपको घर चाहिए, कोई फ्लैट आपको लेना पड़ेगा। फ्लैट अगर आपके पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे। लिविंग कॉस्ट जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, शहर पे डिपेंड करता है किस शहर में है। मैं पहले जो स्टूडेंट था, अब जो है नौकरी करता हूँ, तो इसलिए दोनों का मैं कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्टूडेंट का कितना होता है और उसका। पहले मैं जो है ग्रनाडा में रहता था स्टूडेंट के रूप में। अब मैं जो है मैड्रिड के पास एक शहर है उस वहाँ रहता हूँ। मैड्रिड में नहीं रहता हूँ, मैड्रिड के पास एक जो है 1 घंटे के रास्ते पे एक शहर है, वहाँ रहता हूँ, जिसका नाम वयादोलिद है। तो घर का कॉस्ट कितना गिरता था जब मैं स्टूडेंट के रूप में ग्रनाडा में रहता था, तो मैं फ्लैट में शेयर करके रहता था लोगों के साथ। 2 लोग और रहते थे। दो, पहले तो शुरू में स्पेनिश लोग थे, फिर लैटिन अमेरिकन लोग आ गए, तो 3 लोग फ्लैट में रहते थे। और पहला वाला जो फ्लैट था, पहले साल का जो फ्लैट था, उसमें मैं जो है देता था 200 यूरो। 200 यूरो था। और उसमें जो है पानी, वाटर, लाइट, और क्या था वो, गैस सिलेंडर, क्योंकि वहाँ पे गैस सिलेंडर से चलता था, गैस का जो है कुकिंग के लिए। तो उसका जो है सब पूरा कवर था, 200 यूरो में हो जाता था। पर हाँ, ये भी बात है, एक रूम था केवल, और 3 रूम थे, पर 2 लोग अपने रूम में रहते थे, मैं अपने रूम में रहता था। एक लड़का उधर वाले अपने रूम में रहता था, एक लड़की थी दूसरे रूम में रहती थी, और तीसरा मैं अपने रूम में रहता था। तो ये था कि 200 यूरो हर व्यक्ति देता था, तो मतलब 600 यूरो फ्लैट का किराया था। एक ये चीज़ था। अब जब मैं मैड्रिड के पास जो है वैदोली शहर में आ गया, तो यहाँ अब मैं अकेले रहता हूँ, अब किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। और किराया जो है टोटल जो जोड़ के किराया कितना था मेरा, पहले 420 यूरो के आसपास था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो मतलब अगर सिटी के सेंटर में है, तो सिटी से अगर थोड़ा दूर चले जाएंगे तो आप 300 यूरो में मिल जाएगा आपको फ्लैट। बच्चों की मैं सिटी के सेंटर में रहता हूँ, ग्रेनाडा में भी सिटी के सेंटर में ही था, तो 200 यूरो देता था। पर अगर सिटी से थोड़ा दूर जाएंगे तो 150 भी में मिल जाएगा। बहुत दूर चले जाएंगे तो 100 यूरो में मिल जाएगा। पर उसका घाटा क्या होता है कि बहुत दूर चले जाएंगे
तो फिर वहाँ से रोज़ आपको जो है कभी टैक्सी पकड़ना पड़ेगा, कभी बस पकड़ना पड़ेगा, कभी कुछ पकड़ना है, कॉस्ट तो गिरेगा ही गिरेगा, ऊपर से जो है टाइम भी आपका जो है, टाइम भी तो होना चाहिए। तो इसलिए मैं सिटी के सेंटर में ही रहता हूँ, वो सिटी के सेंटर में यहाँ भी रहता हूँ, वहाँ भी मतलब यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के आसपास से जो है सिटी के सेंटर में रहता है। तो यहाँ जो है अगर आप सिटी के सेंटर में हैं तो वही 400 से 500 के बीच में आप जो है केवल किराया सोच लीजिए, किराया इतना पड़ेगा आपका। हाँ, जितना जितना दूर चलते चले जाएंगे उतना ही सस्ता होता जाता है, पर 300 से नीचे तो मुश्किल है, 300 से नीचे मिलना मुश्किल होगा। हाँ, आपका कोई फ्रेंड हो तो कोई अलग बात है पर ऐसे नॉर्मल नहीं मिलने वाला। तो ये था किराया, केवल घर का किराया बताया मैंने। अब वहाँ ग्रानाडा में 600 यूरो में सब कुछ इंक्लूडेड था, लाइट, पानी, बिजली, बिजली, पानी और गैस सिलेंडर, सब कुछ जितने भी कॉस्ट गिर रहे हैं सब कुछ इंक्लूडेड था उसमें उसमें 200 यूरो हर व्यक्ति देता था। फिर उसके बाद मैं सिटी से थोड़ा दूर चला गया तो वहाँ पे 150 यूरो देता था। उसके बाद जो है अलग से लाइट पानी का देना पड़ता था। तो लाइट पानी का डिपेंड करता था, जैसे जाड़ों में, क्योंकि जाड़ों में आप जो है हीटिंग सिस्टम और क्या क्या चलाना होता था, उसमें जो है बिजली का लंबा तगड़ा आ जाता था। पर उसमें कंट्रोल, चूँकि हम लोग स्टूडेंट थे तो उसमें कंट्रोल करके रखते थे हम लोग कि भाई ज़्यादा ना बढ़े। यहाँ क्या होता है, यहाँ इस शहर में, जो वैदोली शहर में हूँ, तो यहाँ जो पेमेंट करता हूँ, वही मैं बिल देख रहा था उसका, तो पेमेंट वही है 450, सेंटर में रहता हूँ मैं, 450 यूरो उसका देता हूँ किराया। उसके बाद जो है 36 यूरो, मतलब 25 से 40 यूरो के बीच में आप मान के चलिए, मतलब वेरिएशन होता है, वेरी करता है, 25 से 40 यूरो के बीच में आपको जो है लाइट का देना है। हाँ, अभी उसका वेरिएशन बताएंगे। 25 से मतलब आप जो है हीटिंग सिस्टम यूज बहुत ज़्यादा ना कीजिए और ये सब करके, मतलब एक जनरल जो है 25 से 30 यूरो। गैस का भी उतना ही है। यहाँ पे सिलेंडर नहीं खरीदना, यहाँ पे गैस आती है कंपनी की तरफ से, वो पाइप से आती है, तो वही चलता है, 25 से 40 के बीच में चलता है वो गैस का। पानी का जो है मैं देखता हूँ 15 से 20 यूरो के बीच में रहता है, 15 से 20 यूरो के बीच में रहता है। उसके बाद जो है इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिपेंड करता है, पर वाईफाई अगर आप लेते हैं तो आप 40 से 50 यूरो का मान के चलिए, कभी 40 यूरो का होगा, कभी 50 यूरो का, वो डिफरेंट करता है ऑफ़र। पर जैसे मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है 30 यूरो का है, फिर 7 यूरो का मैंने इंटरनेट और फ़ोन में, मोबाइल में जो ले रखा है, वो इंटरनेट और कॉल वो मोबाइल में जो है अलग से है वो, तो उसका अलग से 7 यूरो लगता है, तो 37 यूरो गिरता है मेरा। टोटल जो मैं देखता हूँ वो एक जनरल जो आता है वो 150 यूरो आता है ये, तो 450, 150 मतलब 600 यूरो है टोटल यहाँ पे। उसके बाद इसके बाद जो जो कॉस्ट गिरेगा वो खाने पे गिरता है। खाने का जो है, अगर आप अकेले रहते हैं तो क्या खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूरो, 150 यूरो, 200 यूरो, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। मतलब बहुत ही उड़ा के खाएंगे खूब,
जम के खाएंगे रेस्टोरेंट वगैरह जाके सब, मतलब 200 यूरो काफ़ी होगा, उससे उससे ज़्यादा नहीं। अगर ऐसे करके करेंगे तो वो 50 से 100 यूरो के बीच में चल जाता है। ट्रैवल जो होता है, ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं, ट्रैवल का जैसे आप वीकेंड में कहीं घूमने गए, ये सब अगर करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ट्रैकिंग करता हूँ तो वीकेंड में जाता हूँ, तो उसके खर्च भी पड़ते हैं। तो उसके खर्च भी आप मान के चलिए, एक बार का मेरा पड़ता है 17 यूरो, केवल उसका रहता है ट्रैवल का। और 10 यूरो आप मान के चलिए ऐसे खर्च जो हो गए, तो 17, वही 10 यूरो भी कम ही पड़ जाता है उसका। तो 17 10 27 यूरो, और हफ्ते में 4 वीक होता है, तो 25 100 यूरो मान लीजिए चलिए। तो ये हो गया अलग से, तो 600, 200 ये, 100 यूरो ये, 300, 900 यूरो टोटल। ये 900 यूरो जो मैंने बताया, वो इंजॉइंग लाइफ, मतलब आप जो है खर्चे अच्छा खासा कर रहे हैं। पर अगर आप शेयर करके रह रहे हैं मकान, तो उतना नहीं गिरता है। आप इसका शेयर करने पे आप आधा से भी कम गिरता है। 600 है तो 300, 300 से भी कम गिरेगा। इससे आप आइडिया लगा लीजिए। पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट के में 200 यूरो के आसपास चलेगा आपका। 200 से 300 यूरो के बीच में चल जाएगा आपका। और ऐसे अकेले अगर रहते हैं तो आप जो है 600 यूरो के आसपास का अपना बजट बना के चलिए। 600, 300, 900 यूरो, 900 यूरो है, पर उसको आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। थोड़ा कम इंजॉय कीजिए, कम खाइए, कम जो है ट्रैवल कीजिए, ये सब करके जो है 600 यूरो के भी आसपास चल सकते हैं। जो मकान आप जो सेंटर में लिए हैं, थोड़ा सा और दूर ले लीजिए, जो 300 यूरो में मिल जाएगा। तो इस तरह करके आप रिड्यूस थोड़ा सा कर सकते हैं अपने जो कॉस्ट है। तो मिनिमम जो है 300 यूरो मिनिमम, तो उसी का हो गया 300, 400, 450, मतलब 400 से 500 यूरो के आसपास मान के चलिए आपका जो है यहाँ पे खर्चे गिरेंगे। और स्टूडेंट हैं तो 200 से 300 यूरो ये चलेगा। मतलब आप डिपेंड करता है आप शेयर करके रहना चाहते हैं कि नहीं रहना है। शेयर करके रहेंगे तो और सस्ता गिरता है। चल चलिए, आपको अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप बताइएगा, हम उसका आंसर देंगे। मैं तो यहीं रहता हूँ स्पेन में, तो मैं स्टूडेंट लाइफ भी देखा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में भी हूँ। तो इसलिए दोनों तरह की लाइफ जो है मैं शेयर करके भी रहा हूँ, अकेले भी रहता हूँ, अकेले बड़ा सा फ्लैट भी लेके रहा हूँ, मतलब। तो इससे मुझे आइडिया है कि कितना खर्च होते हैं। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो बताइएगा हमको, और कमेंट में लिखिएगा, और मेरे पास आंसर होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए, आपको एक आइडिया हो गया होगा मोरलेस कि क्या खर्चे आपके आपके पॉकेट से कितना जाने वाला है। ठीक है, चलिए, नमस्कार, बाय बाय।